Hello bachon, let's read the question. So the question says two metal cubes with 3 centimeter edges of copper and aluminum are arranged as shown in the figure. Assume no loss of heat from open surface. KCU, that is thermal conductivity of copper, is 385 watt per meter per Kelvin, and for aluminum it is 209 watt per meter per Kelvin. The total thermal current from one reservoir to other is, option A is 1.42 into 10 raised to 3 watt, 2.53 into 10 raised to 3 watt, 1.53 into 10 raised to 4 watt, then 2.53 into 10 raised to 4 watt. सबसे पहले यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हम लोग लिख लेते हैं कि की कॉन्सेप्ट हम क्या यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे थर्मल करंट is given by dq by dt. This will be equal to ka dt by x, और you can write dt by l, ठीक है। तो हम लोग थर्मल करंट को ऐसे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम सबसे पहले अगर एल्युमिनियम के लिए कैलकुलेट करें, ठीक है, तो एल्युमिनियम के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल्युमिनियम के लिए कैलकुलेट करें, सो हम लोग लिख रहे हैं दिस इज dq1 डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू k ऑफ एल्युमिनियम इंटू a इंटू dt कितना हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 100 माइनस 20 दैट इज 80, डिवाइडेड बाय यहाँ पे हम लोग लेंथ लिखेंगे, लेंथ जो है वो कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इन द सेंस कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, ठीक है। उसी तरह से अगर हम कॉपर के लिए लिखें तो कॉपर के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम वैल्यूज पे पुट कर देते हैं। एल्युमिनियम के लिए हमारे पास कितना है, दिस इज 209 इंटू एरिया अगर देखें, सो एरिया इज नथिंग बट एरिया कितना हो जाएगा 9, दिस इज 3 इंटू 3 9 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 इंटू 80 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 2। उसी तरह से अगर हम लोग dq2 डिवाइडेड बाई dt अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k इंटू एल्युमिनियम, इसके जगह में हम लोग कॉपर लिखेंगे इंटू एरिया इंटू 80 टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाई सेम 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 2। अब कॉपर के लिए हमारे पास कितना है, कॉपर के लिए दिस इज 385, एरिया कितना है दिस इज 9 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 2। अगर टोटल करंट देखें तो टोटल करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल करंट विल बी dq1 डिवाइडेड बाय dt प्लस dq2 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ से अगर हम सारी वैल्यूज को पुट करें तो यहाँ से हमारे पास टोटल करंट जो है, टोटल हीट करंट लिख सकते हैं, टोटल करंट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 80 इंटू 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 एंड दिस विल बी 385 प्लस 209, ठीक है। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस विल बी 594 इंटू 80 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ से ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी नथिंग बट, यहाँ पे हमारे पास 3 भी है तो ये 3 भी आएगा, दिस विल बी हमारे पास कितना हो जाएगा 594 इंटू दिस विल बी 2.4, ठीक है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1425.6। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 1.42 इंटू 10 रेज टू 3 वाट, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल करंट की अगर हम लोग बात करें, टोटल करंट, तो टोटल करंट हमारे पास कितना आ जाएगा 1.42 इंटू 10 रेज टू 3 वाट। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड वेल।